बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमाल हो गया है, कोई हरबा, कोई प्रोपेगेंडा, कोई मंसूबा काम नहीं कर रहा। मरीम नवाज साहिबा की, पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की परेशानी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इनको वहमो गुमान में भी नहीं था जो होने जा रहा है। इन्होंने हर तरह से जलसे को रोकने की कोशिश की और इन्होंने खिफत मिटाने के लिए किया कि एक NOC जारी किया जिसमें इस तरह की शराइत लगाई थी कि जलसा हो ही नहीं सकता। कहीं दुनिया में इन शराइत के साथ कोई भी जमात जलसा नहीं कर सकती। ये इन्होंने वारदात डाली क्योंकि इनकी कोशिश ये थी, दिखाना ये चाहते थे कि देखिए हमने तो इजाजत दे दी थी। वो लाहौर के कोने में उसके बाद खारदार तारे लगा दी, बंद कर दिए रास्ते, हर तरफ से आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, मोटरवे को बंद कर दिया, लोगों को रात गए से उठाना शुरू कर दिया, गिरफ्तारियां, औरतों और बच्चों को हिरासा करना शुरू कर दिया। और आप देखें कि नहीं जनाब, बच्चे नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह के नारे नहीं लग सकते। अजीबो गरीब प्रोपेगेंडे किए गए कि जी अफगानिस्तान का झंडा कोई ना लाए। आज तक तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का झंडा ही नहीं उठाया और सबसे ज़्यादा झंडे पाकिस्तान के होते हैं, नारे पाकिस्तान के होते हैं। ये वाहिद जमात है इस तरह की कि जहाँ पर आप देखिए शुरू ही कौमी तराने से होता है जलसा और यहाँ पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बातें होती हैं। यही तो जमात है जो पूरे मुल्क को जोड़ती है, जहाँ जलसा करती है मुल्क के कोने कोने में, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की बात। तो उनके लिए आप देखिए जानबूझकर इस तरह की शराइत, ताकि वहाँ कोई इस तरह की शरारत करें तो देखें जी, ये देखें ये क्या हो गया है। फिर और बहुत से कि जी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब ये तक कहा गया है कि जी 9 मई में मुलव्वस 3700 जो मफरूर लोग हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। अब वो नामालूम लिखे जाते हैं और किसी को भी उठाएंगे और उसको उसमें डाल देंगे। ये नई वारदात है, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। खबरदार गए सारे उठा लिए जाओगे, लापता कर दिए जाओगे, कुछ पता नहीं लगेगा तुम्हारा और तुम धक्के खाते रहोगे और पुलिस को पैसे भरते रहोगे, कचहरियों के धक्के। ये सब कोई खौफ काम नहीं आया, कोई गिरफ्तारी काम नहीं आई, कोई फस्तायत जबर। ये रात को जिस तरह से ऑर्डर्स और गिरफ्तार किया गया और इन्होंने कहना था देखें हमने तो इजाजत दी थी कि लोग नहीं आए। यही तो बात है, इसीलिए तो सोशल मीडिया से भागते हैं कि सोशल मीडिया दिखा देता है। हाल यह है कि तमाम चैनल्स टेलीविजन के चैनल्स जो ये जलसा नहीं दिखा रहे, नहीं दिखाएंगे, आप इनको देखिएगा चैनल्स पर बिल्कुल और तरह की कवरेज होगी। ओहो जी जलसा नाकाम था, फलां था, ये वो। लेकिन अपने यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक, दीगर जगहों पर जलसा भी दिखा रहे हैं, लाइव भी वहां पर दिखाएंगे। और आप देखिए लोगों के तासुरात जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पहुंचा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया क्या करता है कि जो है वो दिखा देगा, जो लोग देखना चाहेंगे वो दिखा देगा, और किसको कितने लोग देख रहे हैं फिर उसको फॉलो करना पड़ता है कि अच्छा फलां चीज को लोगों ने देखा। वहां फैमिलीज आई हैं, रात को ही औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान वहां पर पहुंच गए, लोगों ने इंटरव्यूज करना शुरू कर दिए। उनका जज्बा आप देखें कि इमरान खान कह रहा है तो हम आ रहे हैं, हम आएंगे, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर दें। मोटरवे बंद कर दी कि जी अली बिन गंडापुर ना आ सकें, दूसरे शहरों से लोग ना आ सकें। अली बिन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दी कि जी उसकी गिरफ्तारी करनी है, यहीं से उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर झूठा प्रोपेगेंडा कि जी वो देखें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस ला रहे हैं, वो जी क्रेन्स ला रहे हैं, फलां ला रहे हैं, कंटेनर ला रहे हैं। तो और क्या करें, ना लाएं जो आप हालात पैदा कर देते हैं, जो आपने हालात पैदा किए हैं। इस तरह की सूरत हाल पैदा की गई, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, टोलियों की शक्ल में पहुंच रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो मकामी लोग हैं, इर्द गिर्द के गाँव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, वो जिस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं, वो हैरान कुन है। इनके वहम गुमान में भी नहीं था, क्योंकि ये कौम इनसे अब नफरत करने लगी है। कौम इनसे मुतनफ़र हो चुकी है, तंग आ गई है इनसे, इनके झूठ से, इनके जबर और इनके तशद्दुद से कि हमारी बहनों, बेटियों, माओं पर जो ये जुल्म करते हैं, जिस तरह इन्होंने सारी अखलाकियात पामाल कर दी है। कोई वारंट नहीं, कोई कानून नहीं, और घरों में घुसकर औरतों को, बच्चों को डराओ, चादर चादर का तकद्दुस पामाल करो, बूढ़ों को उठा लो, कोई नहीं मिलता, कोई किसी लड़की को पकड़ने आए थे, गिरफ्तार करने आए थे तो उसके बाप को उठा लो, अगर वो नहीं मिल रही उसके भाई को उठा लो। ये तो हाल हो गया है। तो आप देखें कि इनका ख्याल था कि कौन आ सकता है इसके बाद, जो हमने कर दिया है, जितना जुल्म और जबर हमने कर दिया है, जितनी फिरौनियत हमने फैला दी है, इसके बाद कोई कैसे आएगा, कौन इजाज़त देगा, कौन निकलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जनाब इनके सारे अंदाजे फारिग हो गए हैं। और हो सकता है कि मरीम नवाज साहिबा रात को पुलिस वालों को पूछें कि क्या हुआ, क्यों तुमने इनको आने दिया। वो कहेंगे जी हमने तो सब कुछ किया, और क्या करते। तो कहेंगे कि तो फिर फरिश्ते आ गए थे, इतने लोग, ये हज़ारों लोग कहाँ से आ गए। जो हमने कर दिया था उसके बाद तो
मुंतजमीन को भी नहीं पहुंचना चाहिए था, ये 100 आदमी नहीं इकट्ठा होना चाहिए था। और हमने सारे चैनल्स की ड्यूटियां लगाई हुई थी कि उन्होंने दिखाना है कि जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया, और पता नहीं इनके लिए तो हमने रेड कारपेट बिछाया था, क्या बिछाया था, उस पर कोई डिस्कस नहीं करेगा कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना जुल्म और इतना जबर नहीं हुआ होगा, इस तरह की मज़ाक़ा खेज़ हरकतें नहीं हुई होंगी, और कि जो अब हो रही हैं, जो किया जा रहा है, उसके बावजूद लोगों का निकलना। इसलिए तो इनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। ये क्या है कि वही बात कि 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शंस हुए हैं, इनको यकीन था, इनको यकीन दिलाया गया था, इनकी सारी फरमाइशें पूरी की गई थी कि जी इमरान खान जेल में होगा, नाअहल होगा, बल्ले का निशान नहीं होगा, वो कैंपेन नहीं कर सकेंगे, वो निकल नहीं सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, तो हम पक्के जीत जाएंगे, सारी ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ होगी, सब हमारे साथ होंगे, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ होगा। काजी फैसल साहब बैठे हैं, हर तरह से जो इन्होंने सोचा वो सब मिला। उसके बावजूद आप देखिए वो एक इनकलाब था, और तब से ये उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बंद बांध रहे हैं उसके आगे। लेकिन पीछे आप देखिए वो पानी की सतह बुलंद हो रही है, और ऐसे एकदम रेला आना है कुछ अरसे में कि सब कुछ बहा कर ले जाएगा, सब कुछ बहा कर ले जाएगा। ये उसको जितना रोकेंगे उतना उसका प्रेशर बनेगा, आप देखिएगा। तो ये जलसे अब हो रहे हैं, लोग आते हैं, तकरीर करते हैं, थोड़ा सा उनके दिल की भड़ास निकलती है, ये इसको भी रोकेंगे तो आप देखिएगा और ज़्यादा जोर ये चीज़ पकड़ेगी। तो इन्होंने ये सारा प्लान सोचा हुआ था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी तैसी, और ये 8 फरवरी के बाद कुछ हो ही नहीं सकेगा, हम बड़े आराम से फिर उसके बाद जो चाहेंगे करेंगे, वो नहीं हो सका। इसीलिए अब आप देखें कि ये आइन को बदल रहे हैं, नया आइन लेकर आ रहे हैं, जिसमें ना तो बुनियादी इंसानी हुकूक हो, ना अदलिया आज़ाद हो, सारे जज अपने लगे हों, जो हुकूमत में होगा वो चाहे जिसको मर्जी पार्टी कहे, जिसको मर्जी कहे, ये पार्टी नहीं है, जिस तरह तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं, पाबंदी लगा दो, ख़त्म कर दो, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आएगा, उतना ही ज़ोरदार रिएक्शन आएगा। अभी आप देखिए कुछ ताज़ा खबरें। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो नया ये काम डाला गया है, ये जो ऑर्डिनेंस की सूरत में, इसको चैलेंज कर दिया गया है। और ये कि खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कह चुके हैं कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालत में लाया जा सकता है, लेकिन इस दफ़ा तो काजी साहब जैसे मुंतज़िर बैठे थे कि उधर से जनाब ऑर्डिनेंस आया, उधर से दस्तखत हुए 24 घंटे के अंदर। कभी आवाम के लिए, कभी किसी इंसान के लिए, इस पाकिस्तान में रहने वाले इंसान के लिए, किसी एक के लिए, 25 करोड़ की तो मैं बात ही नहीं करता, किसी एक को सहूलत देने के लिए आपने देखा कभी कि इस तरह से काम हुआ हो? 24 घंटे नहीं, चंद घंटों में ही कानून साजी हो गई हो, अंदाज़ा लगाइए आप। और वो भी जिस तरह से की गई है सबके सामने, कि कोई डिबेट नहीं, कुछ नहीं। आइन में भी ये तब्दीली इस तरह से चाह रहे थे, नया आइन जो लाना चाह रहे थे, अब ये उसको दूसरे तरीके से लेकर आएंगे। लेकिन आप देखिएगा उसका रद्द-ए-अमल जो होगा वो भी इनके वहम गुमान में नहीं होगा। जहाँ रोका गया वहीं जलसा होगा। पीटीआई ने लाहौर में जलसे के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली है कि लोग तो पहुँच गए हैं, रात से भी पहुँच गए हैं और दूसरे शहरों से पहुंच गए हैं, कमाल कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर फिर भी रास्ते में रोका गया तो जहां रोका जाएगा वहीं पर जलसा कर लिया जाएगा। इस पर सलमान राजा साहब ने भी इस बारे में बात की है। और जनाब एक और ख़बर आ रही है, इस पर हम हो सका तो अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। चीफ जस्टिस को खतूत लिखकर इन्हें मीडिया में जारी करने का सिलसिला शुरू किया गया था, आपको याद है, काजी फैसल साहब ये काम करते होते थे। अब जनाब जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से भी ख़त आ सकता है। फिर निकलेंगी चीखें, फिर जजेस जब बताएंगे कि क्या हो रहा है, फिर वो सब के सामने आएगा, पूरी दुनिया के सामने आएगा, तो फिर पता चलेगा। अब रात को जिस तरह आपने देखा कि ताजिर भी कहीं इकट्ठे होते हैं तो ये समझते हैं हो ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो छापा मारा गया तो रात को ही एहतजाज शुरू हो गया था, और फिर वो जलाओ खैरों की कैफियत बनवा दी थी इन्होंने खुद ही, वो भी आपने देखा। टैक्स के अहदाफ पूरे नहीं हो सके और अब मिनी बजट की तैयारी है। अंदाज़ा लगाइए टैक्स कहाँ से इकट्ठा होगा? सारी मईशत का इन्होंने बेड़ा कर दिया है, तो मईशत में जान ही नहीं है तो टैक्स किधर से आना है? क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर का टैक्स हदफ ही पूरा नहीं हो सका। 1000 अरब रुपए का मिनी बजट लाया जा सकता है। सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि हमें बड़ी परेशानी है, तकलीफ़ है, जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तब्दील किया गया है। अच्छा, ये भी उन्होंने रस्मी सी बात कर दी है। और ये कि जी ये कैसे हो गया, क्या हो गया। अब आप ये देखिएगा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे लगेगी, किस तरह उठेगी बैठेगी, कौन सा केस किस तरह सुना जाएगा, कैसे सुना जाएगा, कितना उसका फ़ैसला देना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये अब हुकूमत डिसाइड किया करेगी। आहिस्ते आप देखिएगा चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। क्योंकि एक दफ़ा जब आप वो हया शर्म एक दफ़ा ख़त्म करते हैं, एक दफ़ा वो बैरियर तोड़ते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए दोबारा कोई मसला नहीं रहता, फिर आप करते चले जाते हैं। तो अब यही होगा,
फ़लाँ जज आ गया है तो ये प्रैक्टिशनर प्रोसीजर, फ़लाँ ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। अब मुसलसल ऑर्डिनेंस आया करेंगे और डे टू डे सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से चला करेगी, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी और तारीख में याद रखा जाएगा कि ऐसी हुकूमत आई थी जिसने सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया था और उसके बाद उसको अवामी रेला बहा कर ले गया था। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं इस जलसे की सूरत में सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि क्या कमाल हो गया है कि जिस तरह से 16 महीने के बाद आखिरकार पंजाब में जलसा करने में तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है। इस सब के बाद भी आप यकीन जाने कि अंग्रेज़ दौर था ना जिनसे हमने आज़ादी हासिल की थी, इतनी सख्तियाँ उस दौर में भी नहीं थी। आप देख लीजिए, उठा कर देखें, अंग्रेज़ों ने इस तरह से MPOs जारी नहीं किए होंगे, इस तरह से लोगों को नज़रबंद नहीं किया होगा, इस अंदाज में, इतनी तादाद में और मुसलसल तसलसल के साथ। उन्होंने अदलिया के साथ वो कुछ नहीं किया होगा जो ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। यानी आप देखें कि इतने अंग्रेज़ अनपॉपुलर नहीं थे जितने ये लोग अनपॉपुलर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये इतने खौफजदा हो गए हैं और इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। ये हालात हो गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।